हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी का नया लेसन 8 नंबर का बुद्धि बल श्रेष्ठ है। मतलब शक्ति से भी बुद्धि ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर हमें बुद्धि नहीं रहा हम कोई भी काम नहीं कर सकते। बड़ी मुसीबत को सामने देखकर घबराना सामान्य बात है, परंतु टीपू नामक गधा बाघ को सामने देखकर भी नहीं घबराया। उसने बुद्धि का प्रयोग कर कैसे अपनी जान बचाई, आइए पढ़कर जाने। मतलब इस जो लेसन है ना, इस लेसन में जो कहानी है उसमें गधा और दूसरा कौन है, बाघ से अपने खुद को, मतलब गधा बाघ से कैसे रहता है, कमज़ोर रहता है। मतलब बाघ ज़्यादा शक्तिशाली रहता है, तो उसने कैसे अपनी जान बचाई, वही वो लेसन में बताया गया है, ये कहानी में बताया गया है। पठन। नंदन वन में टीपू नाम का एक गधा रहता था। डंडा। एक दिन वह मैदान में हरी हरी घास चर रहा था। डंडा। घास बहुत नरम थी। टीपू घास चरने में इतना मस्त था कि उसे अपने आसपास का ध्यान तक नहीं था। अचानक उसने सिर उठाया तो उसके होश उड़ गए। एक बाघ उसकी तरफ आ रहा था। टीपू भय से जड़ हो गया मतलब एक जगह पर ही रह गया। बाघ उसे 10 कदम की दूरी पर ही था। बाघ अपनी चमकती आंखों से उसे घूर रहा था। टीपू तुरंत समझ गया कि वह क्या चाहता है। बाघ उसे मारकर खा जाना चाहता था। भागकर प्राण बचाना असंभव था। बाघ उसे कितनी दूर भागने देता। स्थिति काफी विकट थी। उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। कहते हैं कि बुद्धि से शून्य प्राणी को गधा कहा जाता है, परंतु टीपू ऐसा नहीं था। उसमें बुद्धि थी। गधा रहकर भी उसके अंदर बहुत सारी बुद्धि थी। उसने सोचा कि आज बुद्धि से ही उसके प्राण बचा सकती है, अन्यथा उसका आज अंतिम समय था। यह सोचते ही उसने एक योजना बना ली। वह एक पैर से लंगड़ा कर चलने लगा। बाघ उसे गौर से देख रहा था। क्या बात है भाई, लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? बाघ ने पूछा। क्या बताऊं सरकार, यह पेट बड़ी बुरी चीज़ है। गधे ने कहा, जब भूख लगती है तब अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता। कल मैं भी ऐसे ही लालच में फंस गया। लालच का मुझे यह दंड मिला है। साफ साफ क्यों नहीं कहता क्या हुआ? बाघ गुर्रा कर बोला, मतलब चिढ़कर कहा। कल मैं पहाड़ी पर घास चर रहा था, तभी मुझे नीचे एक जगह हरी घास दिखाई दी। मेरे मन में लालच आ गया। बिना सोचे समझे मैं नीचे उतर गया। एक पत्थर पर मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधा झाड़ी में जाकर गिरा। झाड़ी में बहुत कांटे थे। उसमें से एक कांटा मेरे पैर में घुस गया। वह बहुत नुकीला और मोटा कांटा था। मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। मेरी जान निकली जा रही है। तू तो बहुत परेशान है भाई। मैं तेरी परेशानी अवश्य दूर करूँगा। मेरी भूख भी मिट जाएगी, तू भी आराम पा जाएगा। बाघ बोला।
आपकी बड़ी कृपा होगी सरकार। अरे मैं तुझे खाने जा रहा हूँ। बाघ चकित होकर बोला, तुझे भय नहीं? मैं समझ गया हूँ लालच बुरी बला है। आप भी वही लालच कर रहे हैं। यदि यदि आप मुझे खाना ही चाहते हैं तो खाइए, हम तो आपके सेवक हैं। परंतु सरकार एक एक काम तो कर लीजिए, टीपू ने कहा। क्या क्या काम कर लूँ? बाघ ने कहा। मेरे पैर से वह कांटा निकाल लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खाने से वह कांटा आपके गले में फंस जाए, जब मेरे पैर में ही वह इतनी पीड़ा दे रहा है तो आपके गले का क्या हाल करेगा? गधे ने बड़े भोलेपन से कहा। कहो तो तू ठीक रहा है। ठीक है, इधर ला पैर को। टीपू ने आगे बढ़कर पैर दिखाया। बाघ आंखें जमाकर कांटा देखने लगा। टीपू मौका ताड़ गया। उसने कसकर एक दुलत्ती बाघ के माथे पर जमाई। बाघ इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह चीखता हुआ माथा पकड़कर बैठ गया। टीपू तुरंत वहां से भाग गया जब वह बाघ की पकड़ से बहुत दूर था। अपनी जान बचाने पर वह बहुत प्रसन्न था। इधर बाघ अपनी बुद्धि को कोस रहा था। दुलत्ती ने उसका जबड़ा हिला दिया था। उसके 2 दांत भी टूट गए थे। खून से उसका मुंह भर गया था। पीड़ा से उसकी आंखें मूंदी जा रही थी। वह बड़ा लज्जित था। गधे ने अपने बुद्धि बल से बाघ की शक्ति गौण कर दी, मतलब कम कर दी। कथा आई समझ में? अभी इसमें से वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। होश उड़ना, घबरा जाना, ट्रेम्बल। जड़, अचेतन, अनकॉन्शियस। विकट, भयंकर, एक्यूट। अंतिम, आखिरी, लास्ट। योजना, प्लान। गौर से, ध्यान से, क्लोजली। लालच, लोभ, ग्रीड। चकित, हैरान, सरप्राइज। सेवक, दास, स्लेव। हमला, आक्रमण, अटैक। कोसना, बुरा भला कहना, कर्स। गौण, अप्रधान, माइनर। गौण मतलब जो छोटा रहता है ना, उसको बोलते हैं। अभी श्रुत लेखन, मस्त, जो जोड़ शब्द रहते हैं ना उसको, मस्त, इसको स को तो ज्वाइन किया ना, इसलिए वर्ड होगा मस्त। अचानक, नरम, असंभव, दुलत्ती, बुद्धि में भी द और ध को ज्वाइन वर्ड है। गौण, अन्यथा,